नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही कॉमन बट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। वेबसाइट्स आखिर क्रैश क्यों हो जाती हैं, खासकर तब जब उन पर अचानक से ढेर सारा ट्रैफिक आ जाता है। चलिए इस डिजिटल स्टैम्पीड यानी डिजिटल भगदड़ को आसान भाषा में समझते हैं। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? सोचो, आप किसी फ्लैश सेल में अपना फेवरेट फोन खरीदने की कोशिश कर रहे हो या IRCTC पर तत्काल टिकट बुक कर रहे हो और अचानक स्क्रीन फ्रीज। हुआ है ना आपके साथ? बिल्कुल, हम सब ने ये फ्रस्ट्रेशन झेला है। तो आज इसके पीछे का क्यों जानेंगे। पता है इस प्रॉब्लम का असली विलन कौन है? उसका एक बड़ा ही कूल नाम है, थंडरिंग हर्ड। इसको ऐसे इमेजिन करो कि एक छोटे से दरवाजे से हजारों लोगों की भीड़ एक साथ घुसने की कोशिश कर रही है। ऑनलाइन वर्ल्ड में भी ऐसी भगदड़ मचती है। तो आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे? पहले हम इस डिजिटल स्टैम्पीड प्रॉब्लम को ठीक से समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैशिंग इससे बचने का पहला तरीका कैसे है। उसके बाद लोड बैलेंसिंग से भीड़ को कैसे मैनेज किया जाता है और CDNs कैसे यूजर्स तक कंटेंट को फास्ट पहुंचाते हैं। फिर कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज और आखिर में इन सब को जोड़कर एक मजबूत रिजिलियंट सिस्टम कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक, द डिजिटल स्टैम्पीड प्रॉब्लम। ये बेसिकली तब होता है जब एक ही टाइम पर लिटरली एक ही सेकंड में हजारों या लाखों लोग आपकी वेबसाइट पर आ जाते हैं। ओके, अब इसकी थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं। स्क्रीन पे ध्यान है ना? थंडरिंग हर्ट तब होता है जब बहुत सारे प्रोसेसेस, सोचो बहुत सारे वर्कर्स जो किसी एक इवेंट का इंतजार कर रहे हैं, एक साथ जाग जाते हैं। लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही उस काम को कर सकता है। इससे क्या होता है? पूरा सिस्टम कंफ्यूज और ओवरवेल्म हो जाता है। समझ आ रहा है? कंफ्यूजन हो तो चिंता मत करना, आगे एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। थंडरिंग हर्ट का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कैलगी स्टैम्पीड। चलो इसकी पूरी कहानी सुनते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, सब कुछ ठीक चल रहा है, डेटा कैश से सुपर फास्ट सर्व हो रहा है। स्टेप 2, अचानक कैश का टाइम टू लिव यानी उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। स्टेप 3, यहां से शुरू होती है भगदड़। हजारों रिक्वेस्ट एक साथ आती हैं और उन्हें कैश में डेटा नहीं मिलता। और फाइनल स्टेप, द कोलैप्स। सारी की सारी रिक्वेस्ट बेचारे डेटाबेस पर एक साथ अटैक कर देती हैं और बूम, सिस्टम डाउन। देखा, एक छोटी सी टाइमिंग की गड़बड़ पूरे सिस्टम को क्रैश कर सकती है। ये इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना? तो अब सवाल यह है कि इस प्रॉब्लम से बचें कैसे। हमारी पहली और सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस लाइन है कैशिंग। कैशिंग का मतलब बहुत सिंपल है, फाइल्स या डेटा की पहले से रेडी की हुई कॉपीज को एक टेम्परेरी जगह, जिसे हम कैश कहते हैं, में स्टोर कर लेना। इससे क्या होता है? उन्हें बार बार डेटाबेस से लाने की जरूरत नहीं पड़ती और डेटा रॉकेट की स्पीड से एक्सेस हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आपके फोन में जो ऐप्स आप बार बार यूज करते हो वो जल्दी खुलते। स्क्रीन पर देखो, कैशे के बिना और कैशे के साथ प्रोसेस में जमीन आसमान का फर्क है। बिना कैशे के हर रिक्वेस्ट एक लंबा सफर तय करती है, सर्वर, फिर डेटाबेस, फिर पेज बनता है। लेकिन कैशे के साथ रिक्वेस्ट आई और कैशे से ही पूरी हो गई। साफ दिख रहा है ना कितना टाइम और कितने सर्वर रिसोर्सेज बच रहे हैं। चलो, कैशिंग तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर ट्रैफिक इतना ज्यादा हो कि एक सर्वर कैश के साथ भी हैंडल ना कर पाए, तो तब पिक्चर में आती है हमारी अगली डिफेंस लेयर, लोड बैलेंसिंग। नाम से ही क्लियर है, लोड को बैलेंस करना। एक लोड बैलेंसर का काम बिल्कुल एक ट्रैफिक पुलिस वाले जैसा होता है। वो आने वाली सारी रिक्वेस्ट्स को अकेले एक सर्वर पर भेजने के बजाय अलग अलग सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इससे ये श्योर होता है कि कोई भी एक सर्वर बेचारा जरूरत से ज्यादा लोड से क्रैश ना हो जाए। अब ये लोड बैलेंस करने के भी अलग अलग तरीके या एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे राउंड रॉबिन। बड़ा सिंपल है, पहली रिक्वेस्ट सर्वर 1 को, दूसरी सर्वर 2 को, एंड सो ऑन, एक साइकिल में। फिर आता है वेटेड राउंड रॉबिन, जो ज्यादा पावरफुल सर्वर्स को थोड़ा ज्यादा ट्रैफिक भेजता है। हर सिचुएशन के लिए अलग एल्गोरिदम बेस्ट होता है। फोकस बना हुआ है ना? ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े ड्राई लग सकते हैं, पर सिस्टम डिजाइन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक और नई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, यूजर और सर्वर के बीच की फिजिकल दूरी। मान लो आपका सर्वर दिल्ली में है और यूजर बैंगलोर में। डेटा को ट्रैवल करने में टाइम तो लगेगा ना? इसका सोल्यूशन है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स यानी CDNs।
तो ये CDN है क्या भला? ये पूरी दुनिया में फैले हुए सर्वर्स का एक नेटवर्क है। ये सर्वर्स, जिनको सरोगेट्स भी कहते हैं, आपके वेबसाइट के कंटेंट को यूजर के सबसे नज़दीक वाले लोकेशन पर ही स्टोर कर लेते हैं। इससे डेटा को लंबा सफ़र नहीं करना पड़ता। तो ये काम कैसे करता है? जब आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हो तो वो मेन सर्वर तक जाने के बजाय आपके सबसे पास वाले CDN सर्वर पर चली जाती है और वो सर्वर वहीं से आपको कंटेंट की कॉपी दे देता है। रिजल्ट, वेबसाइट सुपर फास्ट लोड होती हैं और वीडियोस बिना बफरिंग के चलते हैं। सिंपल एंड ब्रिलियंट। चलिए, अब तक हमने सारे बेसिक डिफेंस मैकेनिज्म्स देख लिए हैं। रेडी हो थोड़ा और डीप डाइव करने के लिए? लेट्स गो। अब हम कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज देखेंगे जो एक्सट्रीम ट्रैफिक सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए यूज होती हैं। ये कोड देखो, You've just been trampled by the thundering herd। मतलब आप उस डिजिटल भगदड़ में कुचल गए। बड़ा ड्रामेटिक साउंड करता है ना, लेकिन ये सच है। तो चलो देखते हैं इस कुचलने से खुद को कैसे बचाना है। दो बहुत ही पावरफुल एडवांस्ड सॉल्यूशंस हैं। पहला है रिक्वेस्ट कोलैप्सिंग। सोचो 1000 यूजर्स ने एक ही टाइम पर सेम डेटा मांगा जो कैश में नहीं है, तो क्या 1000 रिक्वेस्ट डेटाबेस को भेजेंगे? नहीं, सिर्फ एक रिक्वेस्ट आएगी और बाकी 999 उसके रिजल्ट का वेट करेंगे। कूल राइट? दूसरा है जिटर। इसमें हम ऑटोमेटेड टास्क्स में एक छोटा सा रैंडम सा डिले डाल देते हैं। इससे हजारों प्रोसेसेस एक ही मिलीसेकंड में काम शुरू नहीं करते और सिस्टम आराम से सांस ले पाता है। इसको नोट किया आपने? अपने वर्ड्स में जरूर लिख लो। अब आते हैं अपने कंक्लूजन पर। इन सब टेक्निक्स का गोल एक ही है, डिजिटल रेजिलियंस बनाना, यानी ऐसे सिस्टम्स बनाना जो किसी भी प्रेशर में टूटे नहीं, झुके नहीं। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने डिफेंस की 4 लेयर्स देखी हैं। पहली, कैचिंग, जो डेटाबेस के लिए एक शील्ड की तरह है। दूसरी, लोड बैलेंसिंग, जो ट्रैफिक को बांट देता है। तीसरी, CDNs, जो कंटेंट को यूजर के पास ले आते हैं। और चौथी, एडवांस टैक्टिक्स, जो इस डिजिटल भगदड़ को आने से ही रोक देती हैं। तो इस पूरी डिस्कशन से सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? स्केलिंग का मतलब सिर्फ और सर्वर्स खरीदना नहीं है। सिर्फ हार्डवेयर बढ़ाने से काम नहीं चलता। असली गेम है स्मार्ट आर्किटेक्चर का, सर्वर्स के बीच सही कोऑर्डिनेशन मैनेज करने का। रिजल्ट चाहिए या सिर्फ टाइम पास? अगर रिजल्ट चाहिए तो इस लाइन को हमेशा याद रखना। और आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जैसे जैसे हमारी डिजिटल दुनिया और बड़ी और तेज हो रही है, आपको क्या लगता है अगला थंडरिंग हर्ड कौन सा होगा जिसे हमें काबू में करना पड़ेगा? इस पर सोचना जरूर। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। प्रैक्टिस करते रहो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।